हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं सौरभ सर और आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का एक इनबाउंड क्वेश्चन आ रहा है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज की डेट में टॉप मेडिकल कॉलेजेस और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं और बच्चे पढ़ चुके हैं। लाखों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, लाखों बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या 8 महीने में मेरे से नीट क्रैक हो जाएगा? क्योंकि फेज 1 फेज 2 की काउंसलिंग हो रही है, खत्म हुई है। बहुत सारे बच्चों के सपने साकार हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं। हमेशा ऐसा ही रहेगा, हर साल यही होगा। तो आज हम बहुत छोटे से वीडियो के अंदर, एक 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर ये बात करने जा रहे हैं कि क्या 8 महीने में नीट क्रैक होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। एक स्पेशल डेट आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो स्पेशल डेट है 3 मई 2026, 3 मई 2026। ये कौन सी डेट है? ये डेट है नीट 2026। ये वो डेट है 3 मई 2026। ये वो डेट है जो आपके सपने को साकार कर सकती है। 3 मई 2026 वो डेट है जो आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकती है। 3 मई 2026 वो डेट है जो आपको नॉर्मल कपड़ों से एक सफेद कोट पहनवा सकती है। 3 मई 2026 वो डेट है जो आपके और आपके घर के सपने को पूरा कर सकती है। 3 मई 2026 वो डेट है जो देश को एक और डॉक्टर दे सकती है। तो 3 मई 2026 के लिए हमारे पास जो क्लियर मंथ्स हैं वो 8 महीने से थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन हम 8 महीने की बात करते हैं कि क्या से इन 8 महीनों के अंदर नीट क्रैक हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो 8 महीनों के अंदर नीट क्रैक करने की बात हो रही है। हम अगर नीट के सिलेबस को देखते हैं तो हमारे पास फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 25 हैं, जुलॉजी में 16 हैं और बॉटनी में 17 है, यानी टोटल 88 चैप्टर्स हमारे पास हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ बुक्स में हो सकता है चैप्टर थोड़े से डिफर कर जाएं, 90 हो जाएं। काफी ज्यादा लोग 90 कह देते हैं, है ना। मैंने ये जो लिस्टिंग करी है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली करी है। 88 चैप्टर्स आपके पास हैं, यानी आपको जो गेम है आपकी वो है 88 चैप्टर्स इन 8 मंथ्स। तो कोई रही सर इसमें क्या बड़ी बात है, 11 चैप्टर एक महीने में करेंगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। 11 चैप्टर एक महीने में करेंगे, 11 इंटू 8 इज 88, तो हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूं मैं आप। ठीक है, तो आपको भी पता है 11 इंटू 8 इज 88। ठीक है, ये तो थर्ड क्लास के बच्चे को भी पता है 11 इंटू 8 इज 80। मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताने आया हूं कि कैसे एक्चुअली में नीट क्रैक होगा इन 8 महीनों में, अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं। 8 महीने हमारे पास है। 8 महीने का मतलब होता है 240 दिन। 240 दिन का मतलब होता है 5760 आवर्स। 8 महीने, 240 दिन, 5760 घंटे आपके पास बचे हुए हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने। इन 5760 घंटों में आपको रिक्रिएशन भी करना है, आपको सोना भी है, आपको डेली एक्टिविटीज भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं, सारा काम करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करें हम इन घंटों को, कैसे ऑर्गेनाइज करें हम इन महीनों को, ये एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेके आया हूं जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है, जो डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी है, जो मेरे हजारों बच्चों ने की और आज वो एम्स में या मौलाना आजाद में या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में या सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सारे वीडियोस या चीजें मिलेंगी जो कहेंगी यार 8 महीने हैं और इतने दिन हैं, इतने घंटे हैं, है ना, हर महीने 11 चैप्टर कर लो। तो ये रैंडम स्टडी से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। कभी भी रैंडम स्टडी करने से सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कि अभी थोड़ी देर में फिजिक्स पढ़ ली, फिर थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर थोड़ी बायोलॉजी पढ़ ली, फिर थोड़ी देर और कर लिया। ठीक है, ऐसे करके कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, ऐसे करके कभी सिलेबस पे मास्टरी नहीं, ऐसे करके कभी भी आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता।
सबसे बड़ी बात है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है इन 8 महीनों में। इसकी अगर क्लैरिटी नहीं है, आप एक नॉर्मल रूटीन की तरह सुबह 5 बजे उठें और रात को 10 बजे सोएं और इंस्टीट्यूट चले जाएं या कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, उसको अटेंड करें और पढ़ लें और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आप सोचें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको कि ऐसे करने से सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि क्या करना है, किस दिन में क्या करना है, किस महीने में क्या करना है, ये बहुत जरूरी है और मैं बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूं। दूसरी बात है कि क्लैरिटी तो हो गई पर प्रैक्टिस नहीं हो पाई। क्लैरिटी तो हो गई पर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, हम उतने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे जितनी रिक्वायरमेंट है। और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे जिसमें कहते हैं भाई 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई कहता है 12,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई कहता है 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये कहना तो बहुत सरल है, पर क्या बच्चे सचमुच ये कर पाते हैं? क्या बच्चों के पास इतना टाइम होता है? क्या बच्चे जो हैं अपने अपनी पीस को खो देंगे? क्या बच्चे इतना स्ट्रेस ले लेंगे? नहीं, ये सब नहीं करना है। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल करनी है। कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरी बात, जब हम क्लैरिटी हमारे पास आ गई, हमें पता चल गया कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा डिसिप्लिन। यानी जो बात की जा रही है इसको मैं जो है फॉलो करूंगा। मैं अगले 8 महीनों में इस चीज को फॉलो करूंगा और उसके बाद मेरी लाइफ में स्पार्क आ जाएगा और मैं अपने करियर गोल की तरफ पहुंच जाऊंगा। क्या है ये स्ट्रैटेजी, आइए बात करते हैं। मैं पूरे टाइम को 3 फेज में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो क्वेश्चन 12 लाख 15 लाख बच्चे सही कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सही करने से आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलना, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है, आप नीट का पेपर दे रहे हैं, 720 में से आपके 400 450 नंबर आ रहे हैं, आपका कुछ नहीं। ठीक है, आपको नंबर लेके जाने हैं 600 के ऊपर, और यहीं पर मैक्सिमम जनता हमारी नीट की फंसी हुई है कि उसके नीट में 400 से 450 नंबर आ रहे हैं, 100 150 नंबर उसको बढ़ाने हैं। उसको ये नहीं पता है कि वो 100 150 नंबर कैसे बढ़ेंगे। नीट 2025 एक अलग एनॉमली थी जिसके अंदर बहुत टफ पेपर आया। ठीक है, कम नंबर पे भी आपको स्कोर मिला। 26 का कैसा पेपर आएगा इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं रिलीज कर चुका हूं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम ये 100 150 नंबर की जो गेम है, जो हर बार हरा देती है लाखों बच्चों को, वो कैसे 150 नंबर बढ़ जाएं और वो गेम में एंटर कर जाएं वापस। ठीक है, वो कैसा भी पेपर हो, चाहे 25 जैसा हो, चाहे 24 जैसा हो, चाहे 23 जैसा हो, चाहे 22। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन 13 लाख बच्चे 12 लाख बच्चे सही करते हैं, 15 लाख बच्चे सही हैं, वो तो क्वेश्चन सभी बच्चे सही कर रहे हैं। हमें वो क्वेश्चन सही करने हैं जो सिर्फ 50,000 बच्चे सही करते हैं। अगर हमने वो क्वेश्चन कर लिए जो सिर्फ 50,000 बच्चे सही करते हैं, तभी हम जो है टीएमसी के अंदर एंट्री ले पाएंगे, तभी हम एम्स के अंदर एंट्री ले पाएंगे, तभी हम मौलाना आजाद के अंदर एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, तो वो 50,000 बच्चे कौन से क्वेश्चन सही करते हैं ये समझना है। तो फेज 1 जो होगा, हम सिर्फ डेडिकेट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कितना टाइम इसमें दिया जाए। ठीक है, तो देखिए टाइम कितना दिया जाए। जेनरिकली मैं इसको कहूंगा कि आप अक्टूबर टू दिसंबर इस टॉपिक्स पर टाइम दी। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सके, नहीं हो पा रहे हैं तो 15 जनवरी तक भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। कौन से टॉपिक्स हैं? देखिए, टॉपिक्स हर सब्जेक्ट का अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपको 3 से 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट मिलेंगे सिर्फ। तो क्या करेंगे, आपको 150 से 200 नंबर दिलवा देते हैं और बाकी बच्चे इन पेपर्स इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ये ऐसे चैप्टर बन सकते हैं जो आपको इन 4-5 महीनों में बहुत स्ट्रांग करने। और इससे अगर फिजिक्स की मैं बात करता हूं तो 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। जब मैं 12 से 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 नंबर की बात कर रहा हूं। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप ढूंढेंगे, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल है, कि केमिकल बॉन्डिंग है, कि रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरली बायो में अगर बात करें तो जेनेटिक्स है, करीब 7 से 8 क्वेश्चन एक ही चैप्टर जेनेटिक्स से आज, लेकिन बच्चों से सॉल्व ही नहीं होते क्योंकि टिपिकल है। तो मैथ जैसा क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी पूछ ली। तो ऐसे एक चैप्टर्स जो हैं ये आपको पकड़ने हैं।
और ये कैसे कौन कौन से चैप्टर होंगे ये भी आपको पता चलेंगे। तो इन चैप्टर्स को हम 200 नंबर के चैप्टर्स को सिर्फ घिसेंगे अभी फेज 1, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, आप मान लीजिए जनवरी टू मार्च, क्योंकि देखिए आप कौन हैं, आप हैं वो बच्चे जो जानते सब कुछ हैं पर उसको पॉलिश करना है। जानते आप सब कुछ है, टॉपर्स के लिए बेसिक स्ट्रेटेजी की बात हो रही है अभी, है ना। अभी 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं। तो आप जानते सब कुछ हैं, आपको सिर्फ अपनी ऑर्बिट को चेंज करना। ऑर्बिट को चेंज करने के लिए क्या हुआ, पहले तो आपने ये 200 नंबर को टारगेट किया, यहां पे 100 मार्क्स को टारगेट किया, और 10 टू मार्च आपने पूरा रिवीजन किया, फुल रिवीजन। आपने क्या किया, फुल रिवीजन किया आपने, क्योंकि आप सब पहले लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बार भी आपको वही पढ़ना है, ठीक है। वही यूनिट डायमेंशन से शुरू करना है, वही मॉडर्न फिजिक्स तक जाना है, ठीक है। फुल रिवीजन आपने 3 महीने किया, जिससे कि ये टॉपिक दोबारा भी रिवाइज हो गए, ये वाले टॉपिक्स दोबारा भी रिवाइज हो गए। इस फुल रिवीजन से आपको 400 से 450 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि बायो की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरी, बायो की एनसीईआरटी यहां पर भी पढ़नी है बट यहां पे पूरी पढ़ोगे, फिर से बायो की एनसीईआरटी पढ़ोगे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिजिक्स में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा काम नहीं चलता है। तो बट ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स के अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बायो की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की पढ़ेंगे, और फिजिक्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 400 नंबर का गेम आपका यहां से बनता है, 400 450 नंबर। तो ये जो है आपको वहां पे पहुंचाता है जहां पे आपको चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, तीसरा इंपॉर्टेंट काम है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। मॉक टेस्ट एना, ठीक है। मिनिमम अब से लेके और नीट तक आपको 30 फुल टेस्ट देने हैं। 30 फुल टेस्ट का मतलब 3 घंटे वाले, 3 आवर्स वाले। ये मिनिमम 30 टेस्ट देने हैं, और इन टेस्ट की बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाके क्या करनी है, एनालिसिस करनी। ये 30 टेस्ट देने हैं और इसकी क्या करनी है, माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस करनी। माइक्रो लेवल पे जब आप जाके इसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, और एक बार आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए तो आप गेम को चेंज कर सकते हैं। इसका और डिटेल में आपको डिस्कशन दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं इन 3 महीने में, जिससे आपके 200-250 नंबर पूरे हो जाएं, पक्के हो जाएं। 200 से 250 मार्क्स का हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है हमेशा, जब हम प्रॉपर बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। और बाद में एक क्रैश कोर्स की तरह या पूरा जो है आप पढ़ सकते हैं जैन टू मार्च, 3 महीने में आराम से आप पूरी चीजों को क्वेश्चन वाइज रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉपर हैं आप, आपने एक साल सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, अब आपको सिर्फ एनालिसिस करना। सबसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम बात कर सकते हैं, तो बहुत आराम से नीट को 8 महीने में क्रैक किया जा सकता है। क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करना है, जो क्वेश्चन सिर्फ 50,000 बच्चे सही करते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस, ठीक है। उसके बाद पूरा रिवीजन करना है एक बार, और टेस्टिंग को अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट कर ले, ठीक है। मिनिमम 30 3 घंटे वाले टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो ज्यादा जितने दे दे उतना अच्छा है। आज ही इस स्ट्रैटेजी से काम करना शुरू करिए, कल का इंतजार मत करिए, ठीक है। कल का इंतजार मत करिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी 90 डेज में पढ़ने की आदत डालिए। तो आप अभी से लेके और नीट तक ये साइकिल 2 बार रिपीट कर ले, 2 टाइम्स। कैसे 2 टाइम्स कर देंगे, एक बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और एक बार जनवरी फरवरी मार्च। और जब हम एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ने की बात कर रहे हैं आपसे, मैं बात कर रहा हूं, तो हर चीज, फोटो के नीचे लिखी हुई लाइन भी, पीछे दिए हुए पॉइंटर भी, रीजनिंग भी, बॉक्स के अंदर भी जो भी दिया है, सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इसकी डिटेलिंग देखनी है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। मेरा जो स्टॉक पे वीडियो है, 6 लाख बच्चे उसे देख चुके हैं, उस वीडियो को भी देखिए। नीट में 720 में 720 लाने की स्ट्रैटेजी, यानी सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो तो थंबनेल होती है 720 में 720, बट सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या बच्चे गलती करते हैं, ये आपको मिलेगा। इसके बाद सब एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, एरर बुक बनानी है। क्या बनानी है, एरर बुक, या मिस्टेक बुक भी कहते हैं हम, मैं इसको एरर डायरी भी बोलता था,
ऑफलाइन के जमाने में एरर डायरी, ठीक है। बायो का 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी, एक ओएनडी एक जेएफएम, ठीक है। दोबारा क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, एरर डायरी बनानी है किसकी, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। जो भी गलती हो रही है, जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको डायरी में लिख लेना है। अप्रैल में एरर डायरी को घोटना है कि क्या क्या गलती हुई, क्या क्या गलती हुई। वो गलती 3 मई को नहीं करनी है। 3 मई 2026 को एरर डायरी की एक भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो एरर डायरी किस किस में बनानी है आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एरर डायरी बनानी है। मेजरली मैं कहूंगा कि फिजिक्स में बनेगी, केमिस्ट्री में भी बनेगी, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ मैकेनिज्म रिएक्शन वगैरह में बनेगी। तो एरर डायरी बना लेनी है आज से ही। आज से ही एक किताब खरीद लीजिए, कॉपी खरीद लीजिए, जिसको एरर डायरी लिख दीजिए और उसको अभी से लेके मार्च तक बनाइए। अप्रैल में सिर्फ उसको देखिए कि बस यही नहीं करना, यही नहीं करना, यही नहीं करना। ये जो है एफर्मेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको मिनिमम 30 एफएलटी देने हैं एग्जाम से पहले, इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब 8 महीनों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगले 8 महीनों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। देख भी रहे हैं तो हम पढ़ाई के वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं जहां पे कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। बट फालतू वो भी नहीं देखना है, एक लिमिट से ज्यादा वो भी नहीं देखना, ठीक है। तो ये चीजों पर अगर आप फोकस करते हैं तो नीट क्रैक करने को आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं इतने घंटे पढ़ो, इतना महीने पढ़ो, इतने साल पढ़ो। तो मैं सिंपली कहता हूं कि नीट डजंट केयर हाउ लॉन्ग यू स्टडीड, कितनी देर पढ़े, कितने महीने पढ़े, नीट नहीं पूछता आपसे क्वेश्चन में। वो पूछता है कि डू यू नो द आंसर, क्वेश्चन का क्या आप आंसर जानते हो या नहीं जानते हो। वो ये नहीं पूछता आपने कितने महीने तैयारी करी, 2 साल करी, 3 साल करी, 1 महीने करी, 6 महीने करी, ठीक है। तो 8 महीने बहुत हैं अगर आप जो हैं इस रेवोल्यूशन के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो किसी की बात में मत आइए कि कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कितने हजार क्वेश्चन करे, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। नीट विल नेवर आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहा, हाउ मेनी क्वेश्चन हैव यू सॉल्व्ड, ए 1000, बी 10,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख, ऐसे ऐसा कोई ऑप्शन नीट में क्वेश्चन ना। नीट में ये क्वेश्चन आएगा हाउ मनी मंथ्स हैव यू स्टडीड, 1 ईयर, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 7 मंथ्स, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा भाई बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अगर आता है तो आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी फालतू चीजों हो जाइए, 8 महीने बिल्कुल परफेक्ट टाइम है नीट को क्रैक करने का। आज से ही शुरू करिए, जितनी बातें मैंने कही इस पे बने रहिए। मैं अलग अलग मीडियम्स के थ्रू आपको चैप्टर के नाम, चैप्टर के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें भेजता रहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्या मिलेगा, सारे चैप्टर्स की लिस्ट वगैरह मिलेगी, एनालिसिस मिलेगी। तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नीट 2026 तक आपके साथ बने हुआ है पूरी हमारी टीम शिक्षा नेशन की। मैं हूं सौरभ सर, बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय फॉर